हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एंडोक्राइन पोर्शन इन ह्यूमंस। सो दिस इज द डिस्प्ले जहां से स्टार्ट हो रहा है 6.3 हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। लेट्स गेट टू नो इट दैट व्हाट इज how are hormones secreted in animals, what are the structures, where are they present, and what are their major functions. So let's start. How are such chemical or hormonal means of information ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स? मतलब अब हमें ये तो पता है कि केमिकल ट्रांसमिशन हॉर्मोन्स के थ्रू होती है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे अरेंज्ड है और किस तरीके से होती है। ठीक है, सो व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्विरल, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशन? व्हाट डू सम एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स वो एक्सपीरियंस करते हैं जब भी वो किसी डरी हुई सिचुएशन में होते हैं? अगर आपने नोटिस किया हो तो व्हेनेवर देयर इज अ स्क्विरल passing by and you just go even little near to it, it gets very scared and try to move here and there very quickly. Okay, their bodies have to prepare for either fighting or running away. उनकी bodies बहुत prepared होती है लड़ने के लिए या इधर उधर भागने के लिए। ठीक है, both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. दोनों बहुत ही controlled activities हैं जो बहुत energy use करती है। Obviously यार आपने अपनी body को control में रखा हुआ है और आप इधर उधर भाग रहे हो due to some situation, that means definitely something is there which is controlling you as well. आप hyperactive भी हो but फिर भी आपको कोई चीज control कर रही है, correct? So many different tissue types will be used and their activities will be integrated together. बहुत सारे tissues use करे जाएंगे और उनकी activities इकट्ठे collab करी जाएंगी. However, the two alternate activities जैसे fighting और running, they are quite different. दो alternate activities, भागना और दौड़ना, वो बहुत different रहेगा. So here is a situation in which some common preparations can be usefully made. तो देखते हैं कि क्या क्या body demands use करती है अपने आप को prepare करने के लिए. These preparations should make ideally the activity easier. और तो वो कैसे achieve करी जा सकती है? अगर if the body design in squirrel relied only on electrical impulses, that is nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for coming activity would be limited. वो अपना कोई पार्ट एक्टिवेट कर पाती, सारों को नहीं कर पाती। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ नर्वस कंट्रोल होता स्क्विरल में तो वो रैपिडली तो कर पाती बट हर चीज को नहीं कर पाती। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर केमिकल सिग्नल्स भी होते साथ में तो वो बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचते और वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड होते, बहुत सारे रेंजेस हम पहुंच पाते। ठीक है, दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रीनलिन। ये बहुत सारे जानवरों में हो सकता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, and a hormone called as adrenaline that is secreted from adrenal glands, जो adrenal glands से secrete होता है। Adrenaline is secreted directly into the blood. एड्रीनलिन डायरेक्टली किस में सिक्रीट होता है? ब्लड में। सो वो कह रहे हैं कि ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है वहां पे हमारा एक हार्मोन काम आता है एड्रीनलिन। सिंस वो एंडोक्राइन हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हुआ है, इसका ग्लैंड कौन सा होता है? इसका ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। So all those my students are not understanding that what am I writing over here should need to know that there are certain cells in the body जो अपने आप को organize कर लेते हैं to produce hormones. So ऐसे कुछ cells हमारे किडनी के पास एक gland है उसमें present है called as adrenal gland. वो हमारा hormones या chemicals secrete करते हैं called as adrenaline. Plus quality ये है कि ये hormone directly किस में release होता है? Blood में release होता है। ठीक है, the target organs or specific tissues on which it acts is called as heart. जिस पे भी ये target organs मार्क करते हैं वो किसे इंक्लूड करते हैं? हार्ट को। ठीक है, as a result the heart beats faster, हार्ट तेज बीट करता है and more supply of oxygen reaches our muscles, और बहुत ज्यादा सप्लाई हमारे मसल्स तक जाता है। The blood to digestive system in skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries in this organs. अब इसकी वजह से जो blood digestive system पे जा रहा है या skin पे जा रहा है वो contraction of muscles की वजह से कम हो जाता है।
ठीक है, जिसकी वजह से बाकी ब्लड कहाँ चला जाता है, स्केलेटल मसल्स पे, क्योंकि जब हम किसी भी चीज से बच के भाग रहे हैं तो हम एक बहुत ही एक्टिव स्टेज में, दैट इज वाई हमारे मसल्स खूब एक्टिव है, तो नॉर्मल चीजों से ब्लड विड्रॉ करके इनको ज्यादा दे दिया जाता है इन सच अ सिचुएशन। ठीक है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डायफ्राम और रिब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ती है क्योंकि इनहलेशन एक्सहेलेशन बढ़ रहा है। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू डील विद द सिचुएशन। तो ये सभी चेंजेस इकट्ठे हो जाते हैं और बॉडी प्रिपेयर हो जाती है टू फाइट इन इमरजेंसी सिचुएशन। ऐसे एनिमल हॉर्मोन्स, इस तरीके के एनिमल हॉर्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारे एनिमल हॉर्मोन्स एक ऐसा पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का जो डील करता है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्टरी स्टेज टू हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। फॉर द मोर information regarding this topic, please watch my next videos. Thank you so much.